Good evening, students. How are you? I hope you all are well. Today we start our new chapter. Our chapter is federalism. Federalism means what? Sangvad. Okay. In previous chapter we all learn about power sharing. हम लोगों ने पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में, सत्ता की साझेदारी. Now we have to study about federalism. Federalism क्या है? So एग्जाम्पल्स जो है हम लोग को पिछले चैप्टर से ही निकल के आएगा. पिछले चैप्टर्स को ही हम लोग का रिकॉल करते हैं. हाँ, एक बार रिकॉल करते हैं. रिकॉल करेंगे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी को रिकॉल नहीं करेंगे, मगर उससे जो जिस्ट निकला था उसको रिकॉल करते हैं. आप इसको समझने का कोशिश करिए कि रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल को हम लोग रिकॉल करते हैं. बेल्जियम में क्या सिस्टम था? आप देख रहे हैं कि बेल्जियम के अंदर में वहाँ पे आपका एथनिक कॉम्पोजिशन डिफर था. वहाँ पे समुदाय के बीच में कंट्राडिक्शन था, विवाद था, कॉन्फ्लिक्ट था. श्रीलंका के अंदर में वैसा ही सिस्टम था, मगर श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के अंदर में आपका जो अलग अलग टाइप का सिस्टम वहाँ लाया गया उसको हम लोग देखते हैं. बेल्जियम के अंदर में किस प्रकार का सिस्टम लाया गया आप देखते हैं कि वहाँ पे एकोमोडेशन किया जाता है. वहाँ पे एकोमोडेशन इन बेल्जियम हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे सरकार ऐसा स्टेप्स उठाती है जिससे कि वहाँ के जो क्लास कंट्राडिक्शन था, जो वहाँ पे कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है. तो उसका क्या मीडियम, क्या माध्यम रहता है, ये हम लोग को देखना है. दूसरी बात आपका श्रीलंका का हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का कॉम्पोजिशन रहता है. वहाँ पर भी डिफरेंसेस रहती है, वहाँ भी सिस्टम जो है ठीक नहीं रहता है, मगर वहाँ पर क्या उपाय किया जाता है. तो सीधे तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बेल्जियम वाज द रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है वहाँ पे आपका बेल्जियम के अंदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है एंड गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट. आप देख रहे हैं वहाँ पे जो दो अलग अलग मतलब आपका स्टेट्स बनता है, जो डच स्पीकिंग के लोग थे और फ्रेंच स्पीकिंग के लोग थे, उनको अलग अलग स्टेट्स के रूप में दे दिया जाता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सारा पावर, बहुत सारा राइट्स दे देता है. और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो आपका उनके सबऑर्डिनेट नहीं रहते हैं. तो वहाँ पे सत्ता का क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है, पावर को वहाँ पे बांटा जाता है. तो बेल्जियम वाज द रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट. वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया. बेल्जियम शिफ्टेड यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब यही सिस्टम आपका है. फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस जो है वही है. फेडरल का मतलब होता है कि पावर जो है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो आपके नीचे के जो यूनिट्स हैं उसमें बांट दिया जाएगा. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार है तो स्टेट गवर्नमेंट आपका राज्य सरकार है, उस रूप में बांट दिया जाएगा. तो बेल्जियम का एग्जाम्पल हमको क्या दिखा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसके पास पूरा पावर था, मगर उसने अपने पावर्स को बांटा और डच स्पीकिंग लोगों को दिया, फ्रेंच स्पीकिंग को दिया. तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये आपका फेडरेशन का एग्जाम्पल दिख रहा है. ये आपका यही फेडरलिज्म है कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है, जबकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके नीचे की इकाइयों में होता है. ओके, तो ये बेल्जियम हम लोगों ने देखा. अब नाउ वी सॉ एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. इन श्रीलंका अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल पावर्स. अब श्रीलंका में क्या था आप देख रहे हैं कि जो तमिल इलम था, पार्टी बना ऑर्गेनाइजेशन, तमिल स्पीकर्स जो थे उनका ये डिमांड था कि हम लोग अलग स्टेट चाहिए. मगर क्या वहाँ पे जो सिंहलाज गवर्नमेंट बनी थी उसने अलग स्टेट के रूप में उनको मान्यता दी? उनको रिकमेंड किया? उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन दिया? उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया. तो वहाँ पे क्या दिख रहा है आप? वहाँ पे दिख रहा है कि जो पावर है वो एक व्यक्ति के एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर है. वो दूसरे जो आपका रीजनल ऑटोनॉमी था उनका, उसको मान्यता वो नहीं देता है. तो इसी को हमको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में एकात्मक शासन की सरकार कहते हैं, और उसको हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघवाद की सरकार. सीधा सीधा मतलब आगे और क्लियर हो जाएगा. आइए आप देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है और यूनिटरी. ओके, हम लोग को फेडरलिज्म समझना है, साथ ही साथ यूनिटरी भी समझना है, इससे भी क्वेश्चन उठता है. तो फेडरलिज्म क्या है हम लोग स्पष्ट शब्दों में ये जानेंगे. इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री. जहां पे सत्ता का विभाजन, सत्ता का बंटवारा सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री, और जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट जो जो उसके अलावा जो विभिन्न अनुसांगिक इकाइयां हैं, ठीक है, यूनिट्स. जैसे हमारे यहाँ 3 तरह का है ना,
आपका एक सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है, तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत है, ठीक है। तो जब सत्ता का बंटवारा सेंट्रल के अलावे अन्य उसके कंस्टिट्यूएंट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग फेडरलिज्म के रूप में जानते हैं। देखिए, यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में ऐसे सामान्यतः दो लेवल का गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल और स्टेट। One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest। इसमें से आपका एक जो होता है, one is the government for the entire country, एक होता है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होता है, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे भारतवर्ष के लिए वो काम करता है। that is usually responsible for few subjects, और वो आपका फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे विषय हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जो राष्ट्रीय हित के हैं, उनके लिए वो जिम्मेवार है। राष्ट्रीय हित के इशू को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेवार है। और देखिए लिख रहा है कि द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। जो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, दूसरा जो आपका गवर्नमेंट होता है वो प्रोविंस के स्तर पर होता है, प्रांत के स्तर पर होता है, और स्टेट्स राज्य के स्तर पर होता है। आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट्स, और वो दिन पर दिन का काजवाज जो है देखता है, ठीक है। तो दो तरह का स्टेट्स आप दिख गया गवर्नमेंट, एक आपका जो सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे वो काम करता है, सेंट्रल रिलेटेड जो इशूज है उसको वो सॉर्ट आउट करता है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके प्रति वो जिम्मेवार है, जिसको, और स्टेट लेवल पे है जो दिन का हमेशा का जो डे टू डे आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना है स्टेट गवर्नमेंट को। हम लोग है ना जी, हम लोग भारत के भी ना, हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग आपका जुरिडिक्शन है, हम लोग आगे और इसको क्लियर करेंगे। आगे देखिए, यूनिटरी जो लिख रहा है ये फेडरलिज्म का सीधे उलट है, ओके। यहाँ पावर डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो यूनिटरी सिस्टम है इसके अंदर में देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ सिर्फ एक स्तर की सरकार होती है, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और जो उसका सब यूनिट्स होता है, जिस प्रकार स्टेट होता है वो उसका सबऑर्डिनेट होता है, उसका अधीनस्थ होता है, उसके नीचे वो काम करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे। यूनिटरी में जो आपका पूरा पावर है वो एक लेवल के गवर्नमेंट के ऊपर पास में रहता है, जो आपका सेंट्रल लेवल पे है, और जो सब यूनिट्स है और वो उसके अधीनस्थ काम करता है, उसके सबऑर्डिनेट काम करता है। इसमें आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है यूनिटरी सिस्टम में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ सेंटर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका क्या करता है कि आपका आदेश पारित करता है, वो आदेश करता है, ऑर्डर करता है, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को आदेश करता है। मगर बट इन फेडरल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर। मगर आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। और देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका स्टेट गवर्नमेंट जो होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में, वह आपका अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें वो काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो सीधा सीधी मसला यही पे है कि बेल्जियम के अंदर में आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको डिवाइड करके स्टेट्स गवर्नमेंट्स को दिया गया, फ्रेंच और डच जो लोग थे। श्रीलंका के अंदर में ऐसा नहीं किया गया, तमिलों को पावर नहीं दिया गया, अलग सबऑर्डिनेट नहीं दिया गया, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया। तो वो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको किसका, फेडरल का। पहले वो व्यवस्था नहीं थी बेल्जियम में, मगर अब तो हो गई 1993 के बाद, ठीक है। मगर आपका श्रीलंका के अंदर में ये चीज़ नहीं होता है, सीधा सीधा है कि 2 टियर जो है, 2 स्तर या उससे ज़्यादा की सरकार जो है वो आपका फेडरलिज्म है। इसके फीचर्स हम लोग सब लोग पढ़ लेंगे। उसका यूनिटरी में है कि आपका एक जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर ही है। तो इसमें हम लोग यही सब समझे हैं, और आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।